अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हम लोग बात कर रहे हैं बोट ट्रेडिंग पर, ग्रे ट्रेडिंग पर, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पर, उसके बाद स्कैल्पिंग पर या किसी किस्म की भी ट्रेडिंग पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंस्टेंट जो प्रॉफिट्स हैं उनके लिए। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है या इसका एक बहुत जो एक पॉजिटिव थिंग है इस चीज़ में, इस ट्रेडिंग में, वो ये है कि आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और जो रिस्क फैक्टर है वो भी लेस है, बहुत ज़्यादा कम है। और जो प्रॉफिट रेशियो है आपकी वो 10% से लेकर 30% तक ईज़िली आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा तो आपको ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्लियर हों, और स्पेशली जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो चीज़ें क्लियर हों। क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस सही है, उसके बाद नो टेक्निकल एनालिसिस, नो फलान टमकान, सब कुछ है, लेकिन आपको एक चीज़ चाहिए, वो है कैलकुलेशंस। सही है, आपने कैलकुलेशंस करनी है। और सेकंडली आपके पास चीज़ है कंसिड्रेशन, आपको कंसिडर करना है। सही है, तो ये दोनों चीज़ें, कैलकुलेशन और कंसिड्रेशन अगर आप करके ट्रेड करेंगे तो फॉर श्योर 10% 20% प्रॉफिट जो हैं आप ईज़िली बना सकते हैं। और ये ट्रेडिंग का जो नाम है बहुत लोगों ने सुना भी होगा, आर्बिट्राज बोलते हैं उसको, आर्बिट्राज ये ट्रेडिंग है। और आर्बिट्राज बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि सेम कॉइन आप जो है वो डिफरेंट एक्सचेंज पर बाय एंड सेल करें। सही है, ये बाई हो गया, ये सेल हो गया, यहाँ पर बाई हो गया, उसके बाद जो यहाँ पर जाकर सेल हो गया। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का साइकिल है, आप इसको आर्बिट्राज के नाम से जानते हैं, या इसको आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें आपको नहीं चाहिए, और किसी किस्म का टेक्निकल एनालिसिस दूसरा तीसरा चीज़ आपको नहीं चाहिए। आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो हैं वो गेन कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट है इस ट्रेडिंग के बारे में कि ये इंस्टेंट है, आपको अर्ली या 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप वेट करना है, या फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह नहीं है कि 2 4 दिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इंस्टेंट ऑन स्पॉट आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आर्बिट्राज बेसिकली है क्या, एक ही कॉइन को डिफरेंट एक्सचेंज से बाय करना या फिर सेल करना उसकी प्राइस के हिसाब से। अगर किसी एक्सचेंज पर एक कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और आपके पास दूसरी एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बाई करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो हाँ, आपको एक चीज़ चाहिए कि आपको अकाउंट चाहिए डिफरेंट एक्सचेंज में, या डिफरेंट एक्सचेंज तक आपको एक्सेस चाहिए इस तरह की ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ से इससे अच्छा है कि हम लोग कॉइन मार्केट कैप में चलते हैं और जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियरली, या जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग चेक करते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप में आने के बाद हम लोग लेट्स से XRP कॉइन है, इसको बाई करना चाहते हैं, या इसके ऊपर आर्बिट्राज जो ट्रेडिंग है वो करना चाहते हैं। अब XRP पर आने के बाद अगर हम लोग प्राइस डिफरेंस है वो मार्केट का इसका चेक करें, तो ये देखें, ये एक्सचेंज नेम है, पेयर सब सेम ही है, एक्सचेंज नेम है, और उसके बाद इसकी प्राइस है। और अगर हम लोग प्राइस चेक करें, यहाँ पर भी आपको एक बहुत क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि बाइनेंस पर 4043 है, और ये देखें पूरा, मैंने इसको चॉपर आ गया तो मैं वीडियो अपनी बंद करता हूँ, थोड़ी देर बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चॉपर की वजह से भी थोड़ा नॉइज़ रहेगा। आई थिंक ऑलरेडी लैंड हो गया। तो एनीवेज़, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाइनेंस की जो प्राइस है और उसके बाद जो आई थिंक OX है, OX एक्सचेंज है, इसकी प्राइस डिफरेंस कितना है, 0.40 to 0.47। ये भी इनकी लाइव प्राइस चल रही है। ये हिस्ट्री है, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इनकी लाइव प्राइस जो है वो चल रही है। और माइनस डिफरेंस आप देख लें, जैसे ये बिटथम्ब है मॉडरेट, उसके बाद 41 है उधर, ये 4107, ये देख रहे हैं आप, कॉइन वन में 4107 है, और ये 4135 है, ये भी बाइनेंस है। ये पेयर चेंज हो गया है, XRP TRY, और USD में उसकी वैल्यू जो है 0.4135 है। बट मेन डिफरेंस हम लोगों को जो देखने को मिला है वो यहाँ पर ही मिला है, OKX, और उसके बाद बाकी किसी भी एक्सचेंज पे, वो बाईबिट है, चाहे उसके बाद बाइनेंस है, या कोई भी है। तो दोस्तों ये तो हो गया। और सेकंडली हम लोगों के पास मोस्ट जो ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटी आता है वो कब आता है, जब कोई भी कॉइन बाइनेंस पर या किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है वो बाइनेंस पर लिस्ट हुआ,
बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद वो इमीडिएटली उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन जो अदर एक्सचेंज हैं, चाहे वो OKX है, चाहे वो बाईबिट है, कोई भी है, तो वो एक्सचेंजों को ये वाली जो प्राइस है इसको कैच करने में या इस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा जो प्राइस है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से और लिक्विडिटी की वजह से जो मेन डिफरेंस होता है प्राइस ऊपर और नीचे होने का, एक्चुअली वो दो चीज़ है, एक है ट्रेडिंग वॉल्यूम और दूसरा है आपका लिक्विडिटी। सही है, तो जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उतना इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट हो पा रहा होगा और प्राइस उतनी वो स्टेबल रहेगी या लेट्स से कि एक्यूरेट रहेगी। जितनी लिक्विडिटी कम रहेगी और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस में डिफरेंस आएगा, प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये मेन रीजंस होती हैं। या फिर कॉइन की लिस्टिंग, कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो, वो एक्सचेंज पर उस टाइम में हैवी बाइंग और सेलिंग हो रही होती है या हैवी बाइंग हो रही होती है स्पेशली न्यू लिस्टिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइस डिफरेंस है वो आ जाता है दीगर जो बाकी की एक्सचेंजेस हैं उनसे। तो जो आर्बिट्राज है वो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि आप एक चीज़ जो है एक एक्सचेंज से बाई करेंगे और दूसरी एक्सचेंज पर जाकर उसको आप सेल कर देंगे। यहाँ पर आपने बाई किया उसको और दूसरी एक्सचेंज पर उसको सेंड करके सेल कर दिया। अभी रिस्क फैक्टर क्या है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी रिस्क या कैलकुलेशंस की और दिस एंड डैट, वो क्या है कि आपको सबसे पहले जो ट्रेडिंग फ़ी है वो आपको देखना पड़ेगी, ट्रेडिंग फ़ी आपको चेक करना पड़ेगी। और सेकेंडली जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना इजीली आप उसको तो ट्रेड कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि विड्रॉवल्स, आपने अपने फंड सेंड किए और आप उसको विड्रा करने पर अगर ERC20 कॉइन था और आपको $40 $30 जो है उसकी विड्रॉवल लग गई, फ़ी लग गई, तो आपके जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट से ज़्यादा उधर आपने विड्रॉवल फ़ी पे कर दी। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फैक्टर है वो आपके फंड्स हैं। इस तरह की ट्रेडिंग्स में जो मेन फैक्टर रहता है वो फंड्स भी रहते हैं। कोई बंदा कितना, अगर एक बंदा $100 सेंड कर रहा है और मे बी अगर उस पर वो $3-4 जो है विड्रावल और डिपॉजिट फ़ी पे कर रहा है और उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड $1 वो ट्रेडिंग फ़ी अगर पे कर रहा है किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, तो $100 के साथ इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस $3-4 ही आता है जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया फ़ी में। बट इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा $1000 का जो है वो उसने ट्रेड किया, $1000 की जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग की, और उसको प्रॉफिट अगर इवन 3% भी तेज भी था तो $30 उसका प्रॉफिट हुआ इंस्टेंट। उसमें से उसने अराउंड $4 जो है वो पे कर दिए और रिमेनिंग उसको $26 जो है उसको इंस्टेंट प्रॉफिट आ गया। बट अगर बात की जाए 0.41 और 0.47 की, ये काफ़ी ह्यूज एक प्राइस डिफरेंस है। लेट्स से कि 100 मल्टीप्लाई 0.041, तो 041 नहीं 41 उसकी प्राइस चल रही है 41, तो $41 जो है 100 कॉइन उसको मिलेंगे $41 में, और सेम 447 में उसको मिलेंगे 47। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ गया $6। अगर $6 में से अभी आपकी परसेंटेज है कि कोई बंदा 1000 कर रहा है, 2000 का कर रहा है, 4000 का कर रहा है, तो हम लोग 2000 को भी अगर कंसिडर करें एज अ 20, तो $120 उसका प्रॉफिट आएगा। $120 कैसे प्रॉफिट आया, उसका 2000 जो डॉलर्स थे या उसके पास जो मार्जिन था वो $2000 का था, उसने ट्रेडिंग की और उसको 0.06% जो है उसको प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि हमको $6 पर 100 पर आ रहा है, तो 0.06, तो $120 आ गया। अभी $120 में से अगर वो बंदा फ़ी वगैरह पे करता है और उसके बाद विड्रॉवल वगैरह की फ़ी पे करता है, तो फिर भी ट्रेडिंग फ़ी और विड्रॉवल फ़ी अगर उसको चीप कॉइन था अराउंड $3-4 पड़ रही है, तो $116 जो है वो उसने प्रॉफिट, इंस्टेंट प्रॉफिट कमा लिया। और ट्रेडिंग फ़ी के अगर स्पेशली OKX की जो अभी हम लोगों ने सेम चेक किया, तो OKX की हम लोग ट्रेडिंग फ़ी भी चेक कर लेते हैं। OKX की आपके पास फ़ी है अराउंड 0.80 to 0.75 मेकर एंड टेकर। जो लिमिट आर्डर और मार्केट आर्डर रहते हैं, बेसिकली मेकर एंड टेकर हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट ये मार्केट आर्डर और लिमिट आर्डर्स रहते हैं। तो 0.1% भी आप इसको कंसिडर करें, जो फ़ी है आपकी 0.1%। तो अगर हम लोग 1%, 1000 या 2000, हमने ऑलरेडी एग्जांपल ली थी एज $2000 की, $2000 जो है उसको हम लोग करें
1% 0.1 आएगा और 0.1% एक्चुअली हम लोग कभी भी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो 001 आएगा। सही है। अभी 001 क्यों आएगा? क्योंकि ये 001 पार्ट है 100 से, तो हम लोग दे सकते हैं कि हमको एवरेज $2 परसेंटेज नहीं है, ओनली $2 हमको लगेगी ट्रेडिंग फ़ी। तो हमारे टोटल $120 जो हमको मिले थे उसमें से अगर हम लोग $2 निकाल दें तो अराउंड $118 जो है हमारा प्रॉफिट है। अभी $118 से विड्रॉवल्स, XRP का विड्रॉवल चीप है, तो डोंट वरी अबाउट डैट इन XRP। बट इस तरह का ERC20 कोई कॉइन है तो ऑफ कोर्स आपका जो विड्रॉवल फ़ी रहेगी XRP की 20 रहती है। और मैं किसी भी बंदे को रेकमेंड नहीं करता कि वो ERC20 का कोई कॉइन देखकर उसके पीछे जाए, क्यों एक बार उसकी आप विड्रॉवल जो फ़ी है वो एक बार चेक कर लिया जा करें। और सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा आप चेक कर रहे हैं कि हाईली वोलेटाइल मार्केट जो है उसमें आप इस तरह की ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। जो वोलेटाइल मार्केट रहती है, प्राइसेस एकदम से आप और डाउन आती हैं और उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, और स्पेशली आपके जो विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स हैं वो भी कभी कभी टाइम टेकन होते हैं। तो होपफुली जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नो डाउट इंस्टेंट प्रॉफिट्स हैं, और स्पेशली अगर किसी बंदे ने बेस्ट चांस ले लिया कोई कॉइन लिस्टिंग के टाइम पर या इस तरह की ह्यूज वेरिएशन जो अभी हम लोगों ने देखा है उसके टाइम पर, तो नो डाउट के हाईएस्ट प्रॉफिट्स हैं। बट उसके साथ साथ जो कंसिड्रेशन थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके पास ट्रेडिंग फ़ी है, उसके बाद आपके पास जो ईज़ है, कितना इजी से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद विड्रॉवल्स हैं आपके, और लास्ट में आपके फ़ंड्स हैं, आप कितने फ़ंड्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। होपफुली थिंग्स आर क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।